हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का रिव्यू देने वाला हूं। उम्मीद है कि आपने ये सीज़न देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई स्पॉयलर वगैरह देने की कोशिश नहीं करूँगा। मे बी 1-2% स्पॉयलर्स आ जाएँ तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मेरी कोशिश ये होगी कि इनको मैं स्पॉयलर से पाक रख के आपको पूरा रिव्यू पेश करूँ अपने हिसाब से, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे इसमें बुरा लगा। तो एक होता है क्रिटिक, मतलब कि जो जिन लोगों ने सिर्फ तनकीद ही करनी होती है। एक हमारी तरह के आम यूज़र होते हैं जो फ़िल्म देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी राय देते हैं कि उनको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो क्रिटिक के हिसाब से मैं बात नहीं करने वाला, यानी कि टिपिकल बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस जो पूरा सीज़न है इसके प्लाट की बात कर लेते हैं, थीम की बात कर लेते हैं। इस पूरे सीज़न की जो थीम है वो दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। नंबर 1 कि मिर्ज़ापुर की गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, और नंबर 2 बदला। तो इन दो चीज़ों के घेर से घूमती हुई ये पूरी सीरीज़ चल रही होती है। और इस सीरीज़ में थोड़े न्यू कैरेक्टर भी आ गए हैं, कहानियों में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्विस्ट डाला गया है, और फिर जो तशद्दुद वाले सीन्स हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा डाल दिए गए। अब खाना खाते हुए बंदे के सर में गोली मार के उसे खाने के ऊपर ही गिरा देना, तो मतलब इस तरह के जो सीन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा ही मतलब तशद्दुद वाले हो गए। वो गन्ने वाले की जो रस निकालने वाली मशीन है उसके अंदर हाथ, और इस तरह की चीज़ें मतलब थोड़ा सा ओवर हो गया है। हाँ, उसके अलावा फिर गालियाँ ये भी थोड़ी सी ओवर हो गई हैं। खैर, ये इसका प्लाट था, यानी कि जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि या तो मिर्ज़ापुर की गद्दी के ऊपर किसने बैठना है, और दूसरी चीज़ बदला था, यानी कि गुड्डू पंडित का बदला, दूसरी तरफ मिर्ज़ापुर की गद्दी। ये दो चीज़ें पूरी सीरीज़ में घूमती रही, और पूरी सीरीज़ इसी दो चीज़ों के बेस है। अब सवाल ये है कि इस सीज़न में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सबसे पहले हम अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। इस सीज़न में आपको जो है ना स्टोरीज़ में ट्विस्ट ज़्यादा दिए गए हैं। शुरू में जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गए। जो पहली बार जो सीन शुरू हुआ था जिसमें अली फजल ने गुड्डू पंडित को मार दिया था, तो वो जो सीन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। उसके साथ ही यहाँ पे आप खैर बुरे की बात बाद में कर लेते हैं। तो वहाँ मतलब ट्विस्ट आते गए, जो करैक्टर्स थे वो कार कुछ रहे होते थे, बाद में कुछ निकलते थे। तो इस तरह के जो ट्विस्ट आते थे उसने सीरीज़ को थोड़ा सा बेहतर बना दिया। उसके अलावा कहानी में जो न्यू करैक्टर्स हैं वो अपनी जगह पे बुरे भी थे, अपनी जगह पे अच्छे भी। मतलब उन्होंने कुछ रॉबिन का करैक्टर जैसे दिया गया तो काफ़ी अच्छा करैक्टर था वो। तो कहानी जो है ना, अगर हम मिर्ज़ापुर को सेक्रेड गेम्स 2 के सीज़न से देखें तो मिर्ज़ापुर का सीज़न जो है ना वो इतना उसने अपना चार्म ख़त्म नहीं किया। वो अपनी क्वालिटी उसने बरकरार रखी है, बल्कि थोड़ी सी बेहतर बनाई है। तो सेक्रेड गेम्स की तरह ये फेल नहीं हुआ, बल्कि ये ठीक ठाक चलता रहा, और ऑडियंस को जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। मतलब ऑडियंस के लिए फुल पैकेज है। इसमें वायलेंस भी है, सेक्स भी है, उसके अलावा स्टोरी भी अच्छी है, ट्विस्ट भी है, प्लॉट भी अच्छा है। तो इस हिसाब से जो है ना मतलब हर चीज़ मुकम्मल चलती रही। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं डाल दिया कि भाई आवाम की समझ में ना आए, और मतलब बहुत ही सीधी सादी स्टोरी भी नहीं थी कि आवाम में सब कुछ जान ले। तो इस हिसाब से जो स्टोरीज़ थी, हर चीज़ थी, वो टू द पॉइंट तो नहीं थी, लेकिन टाइम पास ज़रूर था। डायलॉग्स की बात कर लेते हैं। इस सीरीज़ में डायलॉग्स में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। जो पिछला सीज़न था, सीज़न 1, उसके जो डायलॉग्स थे वो मतलब मीम्स बनी उसके ऊपर, कमाल के डायलॉग्स थे, और उन्हीं डायलॉग्स की वजह से ही मिर्ज़ापुर मशहूर हुआ। लेकिन मिर्ज़ापुर 2 में कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं था, ख़ास तौर पर शेर के मुंह को जब खून लग जाए। मतलब ये किस तरह का घिसा पिटा किस्म के डायलॉग्स थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ थोड़ी ज़्यादा ही वल्गर टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई, जो कि गैंगस्टर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बार बार एक ही बात को दोहराना और एक ही फजूल किस्म की बातें करना, और फिर डायलॉग में कोई मज़ा नहीं बनता था। अब जो मतलब मिर्ज़ापुर में कलीम भैया के वालिद साहब थे, उनकी अगर बात करें तो उनके डायलॉग्स को इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो विजडम के कोई डायलॉग्स हैं, कोई बहुत ही कमाल के डायलॉग्स होने वाले हैं, लेकिन होते क्या थे, बहुत ही फजूल से नॉर्मल से टाइप्स के डायलॉग, जिनको देखने के बाद सुनने के बाद कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता था। बोलने के लिए सस्पेंस बनाया जाता, सारा कुछ बनाया जाता, लेकिन बाद में वही कचरा किस्म की लैंग्वेज होती। मतलब कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं था जिसे हम कहते कि ये बेस्ट डायलॉग है, ये सीज़न का बेस्ट डायलॉग है, या फिर इस सीज़न को ये मशहूर कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये डायलॉग देखने कुछ लोग बाहुबली पैदा होते हैं, कुछ को बनना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है ऐसा, गुड्डू और गोलू का वो डायलॉग के रोने से कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे। मतलब 90s के डायलॉग उठा के ये 2020 में डाल रहे हैं, तो इन डायलॉग्स का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा मिर्ज़ापुर 2 के ऊपर। उसके अलावा कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि औरतों के खिलाफ वायलेंस भी देते हैं। अगर हम
देखा जाए ओवरऑल, ये वैसे तो गैंगस्टर की सीरीज़ है तो इसमें ज़हरी बात है वायलेंस तो होना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स है जहाँ पे पहली बार गुड्डू जो है वो रोबन से मिलता है और उसे बताता है कि मेरी बहन यहाँ पे डिम्पी यानी कि यहाँ पे स्टडी करेगी, और फिर उसे कहता है कि अगर तुमने इसे एफ़ किया तो मैं तुम्हारी माँ छोड़ दूँगा। मतलब आप समझिए। दूसरी तरफ जब मुन्ना त्रिपाठी शरद शुक्ला के साथ सीनियर यानी कि 12 से मिलता है तो वहाँ पे भी यही सेम घिसे पिटे किस्म के डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं कि दद्दा अगर यहाँ पे होते तो वो तुम्हारी, और वो आगे कहता है कि भाई अगर दद्दा यहाँ होती तो उसको भी सीढ़ी लगानी पड़ती। तो मतलब बहुत ही लोअर लेवल किस्म के डायलॉग्स यहाँ पे यूज़ किए गए। डार्क ह्यूमर आप इसे कह सकते हैं, बट ये डार्क भी नहीं है, फजूल किस्म का ह्यूमर यहाँ पे डाला गया है। तो इवन दो कि डायलॉग्स थोड़े से अच्छे थे, मतलब एक आम ऑडियंस के हिसाब से मुझे अच्छे लगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो इस हिसाब से ये डायलॉग्स बहुत ही वाहियात और फजूल किस्म के डायलॉग्स थे। हाँ, इस पूरे सीज़न में बांसुरी वाले चच्चा का किरदार दोबारा डाला गया जो कि ऑडियंस की पुरजोर फरमाइश थी, और वो जो डायलॉग्स था वो भी अच्छा था, मतलब कि तुम्हारा वालिद, तो वो कहता है वालिद क्या तो मतलब इस तरह के जो सीन डाले गए वो थोड़ा सा ह्यूमर को बनाते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज़ में ह्यूमर जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता था, उसे खाम खा में डाला गया। अगर हम ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो शुरू के 5 किस्तों में स्टोरी को थोड़ा खींचा गया, मतलब लंबा किया गया, फिर थोड़ा थोड़ा समेटा गया, और आखिरी जो किस्त है यानी कि जो फाइनल है उसमें उन्होंने बहुत सारी स्टोरी को एक ही किस्त में शामिल कर दिया। तो मतलब ट्विस्ट लाना ठीक है, मतलब अगर आप ट्विस्ट ला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन स्टोरी का जो रिदम है उसे तो बनाए रखें। इससे बेहतर था कि आप पहले स्टोरीज जो 5 किस्से थे उसमें थोड़ा सा फास्ट कर देते। इसका टेम्पो जो है ना काफ़ी इन्होंने स्लो कर दिया है, तो यूँ लग रहा था कि जैसे दो एपिसोड की पूरा सीज़न है और उसको खींच के 10 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल कर दिया गया है। और फिर दरमियान में जितने भी करैक्टर इंट्रोड्यूस किए गए तो मोस्ट ऑफ द करैक्टर्स जो थे ना इसमें उनकी जगह नहीं बनती थी। अब जो त्यागी करैक्टर था, दद्दा हो गया, जूनियर सीनियर हो गया, तो उसका पूरे ड्रामे में कोई रोल ही नहीं है, ऐसा इसके कि वो भी आपस में लड़ते रहे और आपस में ही, मतलब उनकी एक पैरेलल किस्म की स्टोरी चल रही थी, उनका इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं बन रहा था। दरमियान में गुड्डू पंडित को खाम में स्मगलिंग करना या फिर ड्रग्स बेचने वाला, मतलब टाइम ज़ाया करने के लिए उन्होंने दूसरी कुछ किस्तों में मतलब टाइम ज़ाया किया है, टाइम पास करने के लिए उसको दूसरी साइड पर लगा दिया। जो बदला था उसका वो वहाँ पे गोलू पंडित कहती भी है कि भाई तुम अपना मेन जो पर्पज़ है वो भूल चुके हो, और फिर शबनम और इस तरह के मतलब जो कैरेक्टर्स थे उनको खामखा में एक हिसाब से उनको लंबा खींचा गया, जो चीज़ नहीं बनती थी उसे यहाँ पे बनाया गया। और फिर जहाँ पर मुन्ना की बात आ जाती है तो मुन्ना को गोली लगी थी पीठ में 5 गोलियाँ, और फिर 5 की 5 गोलियाँ वो दूसरी तीसरे किस्त में सीधा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, जबकि दूसरी तरफ जो गुड्डू था उसे एक ही गोली लगी थी घुटने में, लेकिन वो पूरे 10 के 10 किस्तों में वैसे के वैसा रहा। तो मतलब ये कुछ बनता नहीं, अगर एक को ठीक कर दो दूसरे को भी ठीक कर ही दो, या फिर एक को अगर ठीक नहीं करे तो फिर दूसरे को भी ठीक ना करो। दूसरी तरफ इसमें हम एक सियासी रोल की बात कर लेते हैं। इसमें सीएम की जंग चलती रही पूरे सीज़न में, और उसमें ड्रामे में कोई उसका रोल ख़ास था ही नहीं। अब एक चीज़ तो मुझे ये भी नहीं समझ आती कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इलेक्शन इस तरह के होते हैं कि अगर कोई इलेक्टेड पर्सन की डेथ हो जाती है तो दोबारा वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और उन इलेक्शंस में कौन सीएम वही बनता है जो जीतता है। तो उन इलेक्शन में वो सीएम का बेटा हो, जो मतलब जो इलेक्टेड पर्सन है उसका बेटा खड़ा हो जाए, बेटी खड़ी हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए तो वो बनता है। लेकिन यहाँ पे ये सीन हुआ कि भाई पहले सीएम की डेथ हुई, सीएम के बाद उसका भाई सीएम बनने के चक्कर में आ गया, और फिर उसके बाद उसकी बेटी यानी कि सीएम बन गई। ना तो इलेक्शन हुए ना कुछ हुआ, ऐसे ही मतलब ये कौन सा रूल है भाई, इलेक्शन के बगैर आप एक बंदे को सीएम बना रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस का रोल, पुलिस का इसमें कोई रोल ही नहीं था, उनको बस ऐਵੇਂ ही 2-4 करैक्टर उनको दे दिए कि भाई आप लोग शो लगा लो। तो कोई भी मतलब कि एक सिग्निफिकेंट जो रोल कहते हैं पुलिस का कोई भी नहीं था। कट्टे बेचे जा रहे हैं, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, पुलिस इसमें कोई कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है भाई, मिर्ज़ापुर में होल्ड होगा गुंडों का, लेकिन कुछ ना कुछ पुलिस का भी रोल तो होना चाहिए। और दूसरी तरफ गुड्डू पंडित के जो वालिद साहब थे वकील बाबू, उन्होंने एक ही गोली चलाकर पूरा का पूरा पुलिस वाले को गिरा दिया, जबकि दूसरी तरफ हर बंदा जो है ना 10-10, 15-15 गोलियाँ चलाने के बाद ही गुड्डू और इस तरह को मतलब गोलियाँ लगती हैं। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। या तो आप रियलिस्टिक बना लो, थोड़ा सा रियलिज्म उसमें डाल दो, या फिर आपको पूरा का पूरा फेक बना दो। तो थोड़ा सा हाँ, अगर हम जो वुमेन कैरेक्टर्स थे, फीमेल कैरेक्टर्स थे, उनके किरदार की बात करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उसको स्क्रीन टाइम दिया गया, और कैरेक्टर भी थोड़े से बेहतर बनाए गए। लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स थे वो जच नहीं रहे थे। बीना का कैरेक्टर ठीक था इसमें,
लेकिन गोलू का कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। आई मीन उसका जो फर्स्ट सीज़न है मास्टरबेशन वाला जो कैरेक्टर डाला गया वो कोई इतना खास था नहीं, एक अननेसेसरी कैरेक्टर था शुरू में। अब दूसरे सीज़न में उसको जो है अच्छा कैरेक्टर बनाया गया, लेकिन फिर उसकी जो कोई ज़रूरत नहीं महसूस की गई कि उसको क्या पॉलिश किया जाए या कुछ किया जाए, बट एवं ही उसको डाल दिया, उसका कोई रोल नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर आ जाता है डिम्पी का, तो डिम्पी का कैरेक्टर उन्होंने कुछ डाला ही नहीं, बस उसको स्टडी के लिए भेज दिया और पूरा सीज़न उसके ऊपर ख़त्म हो गया, मतलब उसका कोई कैरेक्टर था ही नहीं। और फिर रॉबन एक अच्छा कैरेक्टर लग रहा था शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसको पूरे कैरेक्टर में एक ये भी ठीक है बना के रख दिया गया, मतलब उसका पूरा कैरेक्टर यही था कि ये भी ठीक है। दद्दा त्यागी और इस तरह के जो कैरेक्टर्स थे उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, उनको खामखा में डाला गया। और फिर आ जाती है बात शरद शुक्ला की। भाई शरद शुक्ला का बाप जो है ना, उसके मर्डर हुआ था इन दोनों के हाथों, गोलू के हाथों और गुड्डू के हाथों, मतलब गुड्डू के हाथों हुआ था। तो उसने इनके खिलाफ कोई बदला ही नहीं लिया और सारी पूरी सीरीज़ में वो चाल ही चलता रहा, उसकी कोई भी चाल ठीक से नहीं चली गई। मतलब वो बस आता था, इसको बचा रहा है, इसके खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, और कोई भी उसकी सीज़न का सिस्टम चला ही नहीं। सारे का सारा सीज़न में उसका कोई रोल था ही नहीं, मतलब एक हिसाब से देखें तो उसका कोई रोल नहीं था, बस एम ही उसको इसमें डाल के भाई घसीटते रहे कि भाई चलो भाई इसको भी डाल ही देते हैं, चलता रहेगा ये भी। और अगर हम रेटिंग के हिसाब से बात करें तो एक आम यूज़र के हिसाब से मैं इसको रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। बट अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, मतलब जो इसमें पॉलिटिकल रूल दिया गया था, विदाउट इलेक्शन एक बंदा सीएम बन जाता है, दूसरी तरफ जो कैरेक्टर्स का रूल था आउट ऑफ कास्ट, मतलब ज़रूरत के बगैर उनको इसमें डाला गया था, तो इस वजह से वहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स बनते हैं उनको मैं 5.5 तक इसकी रेटिंग बन सकती है। एक आम बंदे के लिए ये काफ़ी इंटरटेनिंग था, इसमें हर एक चीज़ मौजूद है, मतलब सेक्स, वायलेंस, लव, मतलब हर चीज़ जो एक आम यूज़र को ज़रूरत होती है कमर्शियल मसाला फिल्म में, वो चीज़ें इसमें ज़रूरत होती हैं। हाँ, इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, बट सवाल ये है कि क्या नेक्स्ट सीज़न हमें थोड़ा सा इम्प्रेस कर पाएगा। अगर इसी तरह की टिपिकल स्टोरी चलती रही कि भाई मिर्ज़ापुर की गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आने वाला। करैक्टर नए डाले गए हैं तो फिर उन करैक्टर का यूज़ भी किया जाए, क्योंकि बगैर यूज़ के उन करैक्टर यूज़लेस हैं। वो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि सिर्फ टाइम पास करवा रहे हैं कि किसी तरह 10 एपिसोड जो है या सीज़न जो है पूरा मुकम्मल करवा लिया जाए, इनसे टाइम पास करा लिया जाए। और फिर एंड में जो राजा का किरदार था वो भी इतना कोई ख़ास नहीं था, बस उस वो मुन्ना भैया जो है नहा के बाहर निकला, उसने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी और एक भी गोली नहीं लगी, व्हाट अ कोएक्सीडेंट। और हाँ यार, सबसे अहम बात, मकबूल को मैं भूल गया। मकबूल का कैरेक्टर इतना अच्छा कैरेक्टर था, उसको उसने एंड में एक तरह से तबाही कर दिया, मतलब ख़राब ही कर दिया। वो आया, उसने आके मतलब मारा उसको, लेकिन मारा ही नहीं, फिर उन्होंने बीना ने मारा और फिर उसको गायब कर दिया, मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं है उसका, बस एक ही सीन था उसका और फिर सारा सीन क्लोज। तो ऐसे तो नहीं होता। तो बाकी अगर आप एक आम व्यूअर के हिसाब से देखें तो वो काफ़ी अच्छा सीज़न है, हर चीज़ मौजूद है, तो आपको पसंद आएगा। तो ये था रिव्यूज़ मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टन टन।